गिरजा एक ऐसी लड़की थी जिसकी परवरिश शहर के चमचमाते मॉल्स और इंटरनेशनल स्कूलों में हुई थी, जिसे सिखाया गया था धर्म से ज्यादा इंसानियत जरूरी है। लेकिन इंसानियत के नाम पर उसके साथ जो हुआ, ये सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। गिरजा ने एमबीए में दाखिला लिया था। सपने भरे थे, मॉडर्न सोच, स्टाइलिश लुक और सबसे बड़ी बात, उसे अपने धर्म में कोई विश्वास नहीं था। इसी कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई एक लड़के से। वो मुस्लिम था। शुरुआत दोस्ती से हुई, फिर बातें बढ़ी, फिर प्यार हो गया। पर ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं है। ये प्रेम कहानी थी ब्रेन वॉशिंग की। धीरे धीरे वो लड़का उसे अपने ही धर्म से काटने लगा। उसे बताया जाने लगा कि उसका धर्म पिछड़ा है और इस्लाम सच्चा है। गिरजा, जिसे कभी अपने धर्म के त्योहार भी ठीक से नहीं सिखाए गए थे, वो लड़के की बातों में बहती गई। उसकी पहचान, उसकी सोच, उसका पहनावा, सब कुछ बदलने लगा। छुट्टियों में जब इस बार घर नहीं लौटी तो माता पिता परेशान होकर हॉस्टल पहुंचे। पर उसके माता पिता ने जो वहां देखा, वो गिरजा उनकी बेटी नहीं थी। पूरा चेहरा ढका हुआ, आंखों में अजनबीपन, न प्रणाम, न नमस्ते, न हेलो, बस एक सवाल, आप लोग मुझे बिना बताए क्यों यहाँ आ गए? जब माँ बाप ने प्यार से समझाने की कोशिश की तो गिरजा ने साफ कहा, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी, धर्म भी बदल लूंगी। माता पिता ने आखिरी कोशिश की, बेटी धर्म मत बदलो, पढ़ाई पूरी करो, फिर हम देखेंगे शादी करनी है या नहीं। गिरजा मान गई, लेकिन अंदर ही अंदर फैसला कर चुकी थी। कुछ दिनों में खबर आई कि गिरजा ने कॉलेज छोड़ दिया और उसी लड़के से निकाह कर ली। पर अब कहानी खत्म नहीं होती। अब असली डरावनी शुरुआत थी। शादी के बाद गिरजा को उसके ससुराल में बंद कमरे दिए गए। वो दिन रात सोती रहती थी। शरीर टूटता रहता था। कभी एक मर्द आता तो कभी दो, और कभी कभी इतने कि गिनना मुश्किल हो जाता था। जब उसने सवाल उठाया तो जवाब में मिला तलाक। गिरजा टूट चुकी थी। माँ बाप सबको छोड़ दिया था उसने, पढ़ाई छोड़ दी थी। अब वो ऐसे में कहाँ जाती? वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मुझे मत छोड़ो, मैं सब करने को तैयार हूँ। लड़का बोला, तो हलाला करना होगा। उसे उसके चाचा के पास भेजा गया। एक अधेड़ उम्र का, हैवानियत की हद तक गिरा इंसान। 1.5 साल तक गिरजा वहीं रही। हर बार उसका निगाह किया गया लड़का उससे मिलने आता तो चाचा कहता कि अभी हलाला पूरा नहीं हुआ है। एक दिन गिरजा ने चुपचाप एक चिट्ठी लिखी। उसमें बस एक लाइन थी, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, अब खुद को भी खो देना चाहती हूँ। और फिर उसने अपनी जान दे दी। ये कहानी झूठ नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों लड़कियों की हकीकत है जो प्यार के नाम पर फंस जाती हैं। प्यार करो, लेकिन आंखें बंद करके मत करो, और अपने धर्म को जानो, वरना कोई और तुम्हें खुद से काट देगा। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आपने कभी सोचा है कि हमारे बच्चे आज के दौर में भटक क्यों जाते हैं? क्योंकि हमने खुद उन्हें उनकी जड़ों से काट दिया है। जब कोई बच्चा गीता पढ़ता है तो हम कहते हैं कि अभी नहीं, ये उम्र पढ़ाई की है। जब वो रामायण में राम की मर्यादा को समझना चाहता है तो हम कहते हैं कि ये सब बुजुर्गों के लिए है। लेकिन जब वही बच्चा इंटरनेट पर उल्टी सीधी चीजें देखता है तब हम चुप रह जाते हैं। क्यों? क्या कभी सोचा है कि अगर हम बच्चे को शुरू से ही हनुमान चालीसा, भगवत गीता या रामायण की कुछ पंक्तियां सिखाते तो आज उन्हें जीवन में स्थिरता, संयम और सहन शक्ति मिलती। हिंदू धर्म कभी टोना टोटका नहीं था। ये विज्ञान था, दर्शन था और जीवन जीने की कला थी। हनुमान चालीसा कोई चमत्कार दिखाने वाला पाठ नहीं है, बल्कि वो एक साधक को अपने डर पर विजय पाने का अभ्यास सिखाता है। भगवत गीता युद्ध के मैदान में भी मानसिक शांति बनाए रखने की शिक्षा देता है। रामायण सिखाती है कि कैसे एक राजा, एक पति और एक बेटा अपने कर्तव्य को निभाता है, बिना किसी घमंड, लोभ और क्रोध के। धर्म हमारा रीढ़ है। रीढ़ के बिना शरीर नहीं खड़ा रह सकता, और धर्म के बिना समाज नहीं। हिंदू धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि किसी से नफरत करो, वो सिखाता है वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। तो आइए अपने बच्चों को हम सिखाएं कि धर्म कोई डराने वाली चीज नहीं है, बल्कि वो उनके जीवन की सबसे मजबूत ढाल है।